नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं झारखंड रिसर्च यूट्यूब चैनल पर। आज का जो ये वीडियो है, जेट यानी जेपीएससी ने निकाला एडवर्टाइजमेंट, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड पात्रता परीक्षा, ए टू जेड जानकारियां दूंगा। आप जब जेट क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। कुल पद कितने होंगे, एज लिमिट, यहां पे नो एज लिमिट है। साथ ही साथ आपका बताऊंगा नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, कितने परसेंट लोग पास किए जाएंगे, सिलेबस क्या है, ए टू जेड चीजें एकदम वन बाय वन एकदम क्लियर तरीके से दिखाने वाला हूं। यहां पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर टोटल पोस्ट है 2404 प्लस पोस्ट, नो अपर एज लिमिट, सब कुछ दिखाता हूं वन बाय वन। जेपीएससी ने जारी किया जेट यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड पात्रता परीक्षा। एडवर्टीजमेंट नंबर याद रखिएगा 8/2025। ये कौन सा है, 8/2025। अब इसमें क्या क्या चीजें, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, मास्टर डिग्री आपके पास मस्ट होना चाहिए, यानी आप एमए या जो कहें आप पीजी किए हों। अगर आप 55% किए हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ही फॉर्म भर पाएंगे। और उसके अतिरिक्त 50% चाहिए बीसी 1-2 के लिए, एससी एसटी के लिए और पीडब्ल्यूबीडी के लिए। लेकिन एक क्राइटेरिया और रखा गया है, वो अभी आपको दिखाऊंगा। अगर आप पीजी कर रहे हैं, जैसे लास्ट सेमेस्टर में हैं, या एग्जाम दे दिए हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एज, नो अपर एज लिमिट, यहां पे कोई अपर एज लिमिट नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। 15 सालों के बाद जेट का आयोजन किया जा रहा है, तो ऐसे में अपर एज बहुत अच्छा ये किया गया है, कोई एज लिमिट नहीं है, आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्वेशन अगर आपको चाहिए तो यहां का रेसिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि 2/6/2016 या इसके बाद एसडीओ से बना होना चाहिए। ये किससे बना होना चाहिए, एसडीओ लेवल से। और ये 19/7/2019 या इसके बाद का बना है, यानी 19/7/2019 को, इसी डेट को या इसके बाद अप टू 2025 तक, अगर अभी आज तक या फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक, ये सीओ से चलेगा, सर्किल ऑफिसर। ठीक है, आपको अगर कास्ट का लाभ चाहिए तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे कि बीसी 1-2 एससी एसटी है, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरते हैं तो ये होना चाहिए ईयर, वहां पे लिखा रहेगा ईयर 2025, ये लिखा होना चाहिए। और अगर पीडब्ल्यूबीडी है, जैसे पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो वो सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए अगर आप जिस कैटेगरी में आते हो। एग्जाम होना है ओएमआर बेस्ड, एमसीक्यूज रहेंगे, बहुत शानदार होगा एग्जामिनेशन, इसमें नो डाउट, नो नेगेटिव मार्किंग है। आराम से आंख बंद करके भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है वो भी अभी आपको दिखाता हूं। 3 घंटे का बोथ पेपर है, यानी दोनों पेपर, 2 ही पेपर होने, इसके बाद आप क्वालिफाई कर जाएंगे। 2 पेपर कौन सा, पेपर 1 में है आपका ये चीज, और पेपर 2 में सिलेक्टेड सब्जेक्ट। अब आपको दिखाता हूं, नो नेगेटिव मार्किंग है, यहां पे 3 घंटे मिलेंगे। पहला पेपर जो होगा टीचिंग या रिसर्च एप्टीट्यूड जो होगा, यानी आपको देखेंगे कि भैया आप जो रिसर्च वाला काम कर रहे हैं, इसमें आपको मेनली ये यहां से ऐसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग एबिलिटी। ये वो वाला रीजनिंग नहीं है जो आप अमूमन एसएससी बैंक रेलवे में हल करते हैं, ये थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है। हालांकि जो वो रीजनिंग बनाए वो भी ये बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इसका लेवल ऊपर का होता है। फिर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, उस पर जवाब देना है। और डाइवर्जेंट थिंकिंग, आप ब्रॉड लेवल पे सोच पाते हैं, जैसे नहीं होता कि मिसलेनियस चीजों को कैसे देख रहे हैं, तो वो आप में नॉलेज होना चाहिए, वो उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। एमसीक्यू में रहेगा, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, सामान्य सचेतता, ये सब मिला के आपसे पूछा जाएगा, कितना, 50 क्वेश्चन। और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2, तो यानी 1 × 2 = 2 मार्क्स। क्वेश्चन की संख्या, ये क्वेश्चन है और ये मार्क्स है। ठीक है, तो 50 × 2 = 100 मार्क्स, ये पूछा जाएगा पेपर 1। पेपर 2 में आइए, यहां पे सेलेक्टेड सब्जेक्ट, आप मान लीजिए बोटनी से किए हैं, जोलॉजी से किए हैं, फिजिक्स से किए, केमिस्ट्री किए हैं, हिस्ट्री किए हैं, ज्योग्राफी किए, पॉलिटी किए, जो भी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स से किए हैं, तो जो भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स किए हैं आप, इकोनॉमिक्स, या आप मैथ से, मान लीजिए फिजिक्स से किए हैं, फिजिक्स से किए हैं, तो जो आपका पार्टिकुलर सब्जेक्ट रहा हो वो आपको सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट। और यहां से आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क का, 200 मार्क्स का, निगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये दोनों एग्जामिनेशन, जैसे दोनों पेपर जो होगा
सेम 3 घंटा में एक ही बार बैठाएंगे, उठा देंगे, ठीक है, एक ही बार बैठ के आपको उठना है, मतलब एक ही बार में हो जाएगा। फॉर्म अप्लाई का डेट जो है 16 सितंबर 2025 से 6 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग मानव हैं, भूल चूक हो जाती है, तो अगर कोई फॉर्म भरने में गलती हुआ, इस डेट तक आपको फॉर्म भरने हैं, तो करेक्शन विंडो खोला जाएगा आपका 8 अक्टूबर 2025 से 10 अक्टूबर 2025, 3 दिनों के लिए खोल दिया जाएगा आपका ये करेक्शन विंडो। और करेक्शन विंडो खुलेगा, आप वहां पे जो भी डाटा आपका गलत हुआ है वो आराम से, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि गलती ना हो, खासकर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह गलती ना हो। फी कितना देना है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 575 रुपए, मेल फीमेल बोथ, ये मेल फीमेल बोथ के लिए है, 300 रुपए ईडब्ल्यूएस और बीसी 1-2 के लिए है, और 150 रुपए एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी या थर्ड जेंडर कोई है तो ये फी आपको जमा करने हैं, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाने हैं। अब यहां पे देखिए जेपीएससी जेट दीजिए, जेपीएससी ने जेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का भाई निकाल दिया। यूजीसी नेट अगर देते हैं आप, जैसे जेट भी दे या नेट भी दे, तो आप बनते क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर। अब जेट दीजिएगा तो झारखंड में जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर, बहुत शानदार इनका सैलरी होता है, वो भी आपको दिखाने वाला हूं। तो जब भी ये दोनों, अगर दो में से कोई भी, जैसे आप नेट क्वालिफाइड है तो भी या जेट क्वालिफाइड हो जाएंगे तो भी, और इसका जो वैलिडिटी होगा लाइफ टाइम तक होगा। एक बार जेट क्वालिफाई हो गए, लाइफ टाइम तक जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकाला जाएगा, जैसे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं ना प्रोफेसर, वो बनेंगे आप, सैलरी और गजेटेड पद आपका मिल जाएगा। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये कराता है कंडक्ट एग्जामिनेशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, ठीक है। अब बनते क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर। अब जब जेट आया है तो इस जेट के तहत आपको दो चीजें, या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए, या आपके लिए खुल जाता रास्ता कि एडमिशन होगा आपका पीएचडी में, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ठीक है, इन यूनिवर्सिटी या कॉलेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ गया। आगे देखिए, अब यहां पे देखिए, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाइएगा, यानी आप जेट क्वालिफाई हो जाइएगा, तो ये पोस्ट 2404 खाली है, लगभग इतने पोस्ट पर वैकेंसी। तो सोचिए, अच्छा दूसरा चीज बताता हूं, मान लिया जाए अगर 2 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 2 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ हम 6% ही रिजल्ट देंगे। ये कौन कहता है, जेपीएससी जेट, कि अगर 2 लाख कैंडिडेट्स हैं तो हम उसका 6% यानी 12,000, ठीक है, 12,000 ही हम रिजल्ट देंगे। जितने भी फॉर्म आएंगे उसमें जितने भी एग्जाम में अपीयर होंगे, फॉर्म तो कितना भी आ सकता है, अपीयर कैंडिडेट्स जितने अपीयर होंगे उसका हम 6% रिजल्ट देंगे। अब 6% में क्राइटेरिया क्या है वो पहले दिखा देता हूं, फिर हम लोग इस पे बात करेंगे। एग्जामिनेशन के लिए आप मोड, जो एग्जामिनेशन का मोड होता है, यानी आप किस भाषा में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो 2 रखा गया, या तो हिंदी या तो इंग्लिश में आप दे सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। सेंटर आपका रांची होगा, बहुत ज्यादा दूर नहीं, सबका सेंटर रांची होगा। जो भी जेट का फॉर्म भरेंगे एक ही सेंटर रांची बना दिया जाएगा, आप जाइएगा एग्जामिनेशन, ऐसा नहीं होम सेंटर नहीं है, रांची आपको जाना है। रिजल्ट टोटल कैंडिडेट्स का 6%। अब देखिए यहां पे, ये तो क्राइटेरिया इन्होंने एक और रखा है कि हमें 6% चाहिए जरूर, लेकिन रिजल्ट में हमें 40% चाहिए जनरल ईडब्ल्यू से न्यूनतम, इतना आपको लाना ही लाना है। मान लीजिए 6% इनको नहीं मिलता है 40% वाला, क्योंकि 40% बोलने की बातें हैं, ये एसएससी बैंक रेलवे नहीं है कि यहाँ कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं। यहाँ का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जब देखिएगा, नेट हो या जेट हो, जेट का भी होगा तब देखिएगा, अव्वल दर्जे का होगा, हाई लेवल का होगा। तो उसमें आप ये मत समझिए, रीजनिंग आप यहां भले सॉल्व करते होंगे 50 में 45, 48, 49, वहां 50 में 48, 49, मान लीजिए 10 रीजनिंग पूछा तो 10 रीजनिंग में ऐसा नहीं कि 10 में 10 बना दीजिएगा, पसीना छूटने लगेगा। तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हाई लेवल का होता है, इसलिए परसेंटेज का जो कट ऑफ अमूमन भी जेपीएससी में देखिए 40% ही रहता है। तो हमें इससे नीचे का नहीं चाहिए कैंडिडेट, क्योंकि इससे नीचे का हमें चाहिए ही नहीं। तो 40% जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए और 35% एससी एसटी, बीसी 1-2 और पीडब्ल्यूबीडी का कट ऑफ न्यूनतम इतना रहेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर 2 लाख फॉर्म गया या 3 लाख फॉर्म गया, मान लीजिए 2 लाख ही फॉर्म गया, तो हम इसका जो 2 लाख कैंडिडेट अपीयर हुए, इसका हम 6% ही रिजल्ट देंगे मात्र।
ज्यादा हमको रिजल्ट नहीं देना है, इतने ही देना है। और दूसरा एक और लिखा हुआ है पारा, भी मैं पढ़ के दिखाऊंगा अभी, 1.4 का पारा 7, जेट में यदि कोई क्वेश्चन गलत दे दिया, जो कि देगा ही देगा आपको, अमूमन जेपीएससी में जितने भी एग्जामिनेशन हुए ऐसा कोई नहीं एग्जामिनेशन हुआ जहां क्वेश्चन गलती नहीं मिले हों, 1 2 3 4 मिल ही जाते हैं, अमूमन मिल जाता है। ह्यूमन बनाता है क्वेश्चन, गलती होने की संभावनाएं होती हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन गलत है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा गया, या तो क्वेश्चन या विकल्प गलत मिल गए, तो वो तो गलत ही माना जाएगा। अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो आपको फुल नंबर मिलेगा, यानी 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा गलत क्वेश्चन के लिए, और उसको क्या माना जाएगा? ह्यूमन एरर माना जाएगा। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया। अब आपको और कुछ चीजें दिखाता हूं, पहले सैलरी भी दिखा देता हूं। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे तो सैलरी, अब देखिए राजपत्रित पद है ये, और पे लेवल 10 में आता है। पे लेवल 10 यानी ग्रेड पे 5400, बहुत ही अव्वल दर्जे का। पे बैंड 15,600 से 39,100। अब आपको सैलरी समझा देता हूं। बेसिक आपका 56,100, डीए ये बढ़ा, पुराना वाला है, डीए बढ़ा होगा, ठीक है, 28,143, और एचआरए हाउस रेंट अलाउंस आपका, डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता हो गया, और हाउस रेंट अलाउंस 4779, 94,422। लेकिन अभी आपका 1,05,000 6,000 के आसपास इतना सैलरी बनेगा, 1,50,000 10,000 लाख, इतना सैलरी लगभग आपको मिलेगा। और इसमें आप जीपीएफ में क्योंकि यहाँ पे जीपीएफ चलेगा और आपको उसमें कुछ पैसे जमा करने होते हैं, रिटायरमेंट के टाइम वही पैसा मिलेगा। पेंशन भी है, ये भी आपको देखना है। तो आप मान लीजिए जीपीएफ में 15,000 कटवा दिए तो कितना गया? 90,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगा। अच्छी खासी सैलरी कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाने हैं, बहुत शानदार ये पद है, इसलिए आप लोग एकदम भिड़ जाइएगा, अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाते चलता हूँ, स्लाइड फटाफट पार करेंगे, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने बता दिया। झारखंड लोक सेवा आयोग झारखंड पात्रता परीक्षा विज्ञापन संख्या 8 2025, ये सब कुछ मैंने दिखा दिया है। फॉर्म भरने का जो डेट है ऑनलाइन 16/8/2025 से 6/10/2025। अरे आ जाओ भाई, ठीक है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि अंतिम जो है 7/10, और करेक्शन विंडो जो खुलेगा 8/10 से 10/10/2025। और कोई भी आपको अगर कोई दिक्कत चाहिए, हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 9431301419, इस पे संपर्क आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यही चीजें, सब कुछ वही लिखा है जो मैंने आपको बताया, सब कुछ वही आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बस मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, फटाफट। दिस टेस्ट डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी इन यूनिवर्सिटी या कॉलेज। तो ये सब चीजें हैं। यहाँ पे मार्क्स है 100, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, यहाँ पे 200 ना मार्क्स, यहाँ पे 100 क्वेश्चन। और आपका जो मेरिट बनेगा वो कैसे बनेगा मैंने बता भी दिया है। ये आपका दोनों पेपर मिला के बोथ यानी 300 मार्क्स पे निकाला जाएगा। अब एक चीज और देखिए, 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन हो गया, ऊपर से 6% लेंगे। कौन कौन कितना लाए, बस 6% तक आएंगे, बाकी सब आउट, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मेहनत करिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब कुछ वही लिखा हुआ है। हाँ, एक चीज और, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इंग्लिश एंड हिंदी ओनली एक्सेप्ट ऑफ द लैंग्वेज पेपर्स। जो आपका पेपर मेन पेपर है वो इंग्लिश में रहेगा। अच्छा, इच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, और फिर देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, मतलब या इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक चीज मुझे जो दिखाना था, कौन से पॉइंट में था वो, 1.4 का, हाँ ये वाला, नहीं इसमें नहीं था, हाँ यही तो था, ये वाला 6 पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई गलती क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। हाँ, एक चीज और दिखाना था जो मैंने कैंडिडेचर को इसको लेके बोला था कि फॉर्म जो भरेंगे, यहाँ पे भी वही है कि जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो दिया हुआ है कि आपको 50% 55% मार्क्स चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस को, BC 1 2 SC ST है तो उनके लिए 50% मार्क्स। और एक चीज और था वो यहाँ पे था, हाँ, द PhD डिग्री होल्डर्स हु मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशन हैव बीन कंप्लीटेड बाय 1991, जो इस टाइप से किए हैं उनको 5% का रिबेट दिया गया है। बाकी चीजें कुछ नहीं है, आप आराम से भरिए फॉर्म, मेहनत करिए और एक आपका सीट ले लीजिए इसमें, क्योंकि ये लाइफ टाइम आपके पास हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का जब भी वैकेंसी आएगा ना, आपका रखा रहेगा। और इसमें कुछ विशेष नहीं है। एक बार मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिखा देता हूं कि कैसे कैसे सब्जेक्ट दिए गए हैं।
फिर आप आराम से भरिएगा। जो सब्जेक्ट यहाँ पे होगा वही लोग फॉर्म भरेंगे। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कोड, ठीक है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड देयर कोड्स, एंथ्रोपोलॉजी, अरेबिक, बंगाली, चाइनीज। अरे आ जाओ भाई, ये कैसे कैसे करता है। और कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स एंड रूरल एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, फ्रेंच, ज्योग्राफी, जर्मन, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, जापानीज, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, लॉ, मैथली, मैनेजमेंट जो है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, और इसके बाद म्यूजिक, उड़िया, बहुत सारे हैं, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, संथाली, सोशोलॉजी, स्पेनिश, उर्दू, योगा, फोगा, दीज दैट, जब बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। आप जितने भी हैं देख लीजिएगा एक बार, ये लिस्टिंग किया हुआ है और ये आपका कोड इस टाइप से बटा हुआ है। जब आप फॉर्म भरिएगा उस टाइप से कोड मांगा जाएगा, तो यही वाला कोड भरिएगा। आराम से भरिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एग्जामिनेशन OMR सीट पे आपका ये लिया जाएगा। लेकिन अभी आपको एक चीज बताता हूँ, जिनके पास भी सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे यहाँ पे देखिए ये कौन सा है, जाति प्रमाण पत्र, ये भी बनवा लीजिए। और रेसिडेंशियल का मैं दिखा देता हूँ, किधर के पहले होगा, शुरू में रेसिडेंशियल का दिखाता हूँ, एक मिनट। झारखंड, स्थानीयता, यही स्थानीयता, ये स्थानीयता प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। आप जाइएगा प्रज्ञा केंद्र में, जिनका नहीं होगा बनवा लीजिएगा। और फॉर्म ऑल ओवर इंडिया के लिए ओपन टू ऑल है, आराम से कोई भी इसको दे सकता है। अगर आप बाहर से भरिएगा, बाहर के स्टेट्स वाले, तो आप जनरल में आइएगा, ठीक है। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं, भरिए फॉर्म, आराम से मजे से तैयारी करिए। और इसको, इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा यहाँ से आपको जो भी प्रोवाइड करने का, जो भी, वो मैं कर दूंगा। और आपकी क्वेरी, एक चीज और देता हूं मैं आपको, एक नंबर देता हूं 7061934344। कोई आपकी क्वेरी होंगे तो यहाँ भी आप पूछ सकते हैं व्हाट्सअप, लेकिन कोई जरूरी मैसेज होगा तभी कीजिएगा। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो हो सकता है मुझे देखने में टाइम लगे। और आपके कमेंट, सुझाव हमेशा इस चैनल पर सादर आमंत्रित हैं। चैनल पे अगर नए हैं, झारखंड रिसर्च यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ अपडेट्स के साथ साथ रोचक और गहन जानकारी आपको आने वाले टाइम में मिलते रहेगा। अपनी लाइफ में आप सभी बिल्कुल स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए। जो भी पीजी किए हैं या लास्ट सेमेस्टर में हैं, फॉर्म ये वाला जरूर भरिएगा। ये मत सोचिएगा कि लेवल कठिन है, 6% कोई लेना, ये सब बाद में की चीजें हैं। आप मेहनत कीजिएगा, इसी बहाने आप कम से कम पढ़ाई कीजिएगा, मेहनत भी होगा। देखिए इंसान क्या है ना, हमेशा क्या सोचता है, हर एक ह्यूमन का नेचर है कि वो सोचता है कि हम एकदम, हमारा जो मस्तिष्क है ना, वो क्या आराम खोजता है। कभी भी किसी को ना ऑफिस जाने का, ड्यूटी जाने का, पढ़ने का, काम करने का किसी को दिल से मन नहीं करता है। वो एक मजबूरी होता है, या एक कह कि जुड़ जाता है कि पैशन है मेरा, धीरे धीरे समय के साथ, तो वो ऐसे जाता है। हर आदमी आराम खोजना चाहता है, इसलिए बॉडी को थोड़ा कम आराम दीजिए, मेहनत कीजिए, अपने आप को प्रखरित कीजिए, ताकि आपके आने वाला लाइफ बहुत शानदार हो और आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाए। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, अपनी लाइफ में स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय झारखंड एंड जय हिंद।